जय श्री कृष्ण बंधु, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मुझे अनिल मगोत्रा जी ने कमेंट करके पूछा था कि आप ध्यान के ऊपर वीडियो बनाओ। तो आज का मेरा वीडियो जो है वो है हमें ध्यान कैसे करना चाहिए, ध्यान क्या है। तो सबसे पहले जो ध्यान है, ध्यान का जो वास्तविक मीनिंग है वो है जो हमारा ध्यान बाहरमुख हो चुका है, इस पूरी दुनिया में जो फैल चुका है उसको समेटना। बाहर से ध्यान को हटा के अंतर्मुख करना। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे हम लोग कभी अकेले में बैठे तो ऑब्जर्व करना कि हमारा जो माइंड है पहले एक विषय के बारे में सोच रहा होता है, अचानक से वो विषय खत्म होता है, ये दूसरे विषय को पकड़ लेता है। ये हमेशा दौड़ता ही रहता है, तो हमेशा बाहरमुख रहता है। बाहरमुख रहने से जो हमारा जो आत्मा का रस है, जो आत्मा का आनंद है, वो प्रकट नहीं हो पाता है। तो ध्यान कैसे करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए, आप अकेले में बैठ जाइए, कहीं शांत जगह अकेले में बैठ जाइए, आसन लीजिए। बिना आसन के आपको कभी भी नहीं बैठना चाहिए, इससे ध्यान का कोई भी फल नहीं मिलता। तो सबसे पहले एक आसन आप लगा लें और उसके बाद आंखें बंद करके अपने मन को देखें, ये कहाँ कहाँ जाता है। आपने अपने मन के ऊपर पूरी दृष्टि रखनी है, ये कहाँ कहाँ जा रहा है। ऑफिस में जा रहा है, कहीं घर में जा रहा है, किसी दोस्त के पास, किसी रेस्टोरेंट में, कभी सिनेमा घर में, जहां जहां ये जा रहा है इसका पीछा करें। तो आप दृष्टा भाव से इसको देखते रहिए। जैसे ही आप इस पे नजर रखना शुरू कर देंगे तो ये होगा क्या बंधुओं, जो पर मिनट हमारे दिमाग में जो विचार आते हैं, जब हम दृष्टा भाव में टिकेंगे तो इनकी जो काउंटिंग है वो कम होती जाएगी जैसे ही हम इसके ऊपर दृष्टि रखेंगे। और कई बार तो ये इतना प्रबल होता है कि आपको पता भी नहीं चलने देता, आपने इधर दृष्टि रखी, ये इधर से निकल गया। तो उस समय आपको क्या करना है, कुछ देर पहले ओमकार का गुंजन कर लें। 5-10 मिनट ओमकार का गुंजन करें, जैसे मैं आपको करके बताता हूँ। इस प्रकार से आप 5-10 मिनट कर सकते हैं। और ये ओमकार के गुंजन में इतनी पावर है कि ये सारी जो हमारी वृत्तियां हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, विचार हैं, इनको खत्म कर देता है। और फिर आप अपने मन को दृष्टा भाव में टिक जाएं और इसको आंखें बंद करके ध्यान अपना आज्ञा चक्र में रखें। यहाँ आज्ञा चक्र में ध्यान रखें और ध्यान मुद्रा में बैठ के इसको यहाँ अपने मन को देखते रहें, ये कहाँ कहाँ जा रहा है। सहज भाव से जाने दें, इसको दौड़ने दें, पर आप इस पे नजर रखें। तो आप देखेंगे धीरे 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 हमारे जो विचारों की संख्या है वो कम होती जाएगी। और जैसे जैसे ये कम होती जाएगी वैसे वैसे आत्मा का जो आनंद है, परमात्मा का जो आनंद है वो अंदर प्रकट होगा। विचार कम होते होते अगर एक विचार रह जाए
आपको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि तुम अपने मन को कंट्रोल करो। तो अर्जुन ने उत्तर दिया, भगवान ये मन तो कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, ये हो ही नहीं पाएगा। मैं और मुश्किल से मुश्किल कार्य करने की कोशिश कर सकता हूँ, पर ये मन तो बहुत शक्तिशाली है, ये कंट्रोल में नहीं होता। तो उस समय भगवान ने कहा कि ये होता है अर्जुन, विवेक और वैराग्य से ये कंट्रोल होता है। तो मन को कंट्रोल करने के लिए विवेक की जरूरत पड़ती है। और विवेक कैसे होता है? तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर कहा है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अगर परमात्मा की कृपा हो, परमात्मा की कृपा हो तो आपको सत्संग मिलेगा किसी ब्रह्म ज्ञानी का, वो आपका विवेक जागृत कर देगा। आप नित्य सत्संग में जाएंगे तो धीरे 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 आपका विवेक जो है वो डेवलप होता जाएगा। विवेक होने के बाद जब विवेक बहुत गहरा हो जाता है तो फिर वैराग्य होता है। बुद्धि सोचने लगती है कि मैं इस संसार में आके कर क्या रहा हूं। आप देखेंगे किसी बीमार को तो उसकी देखो क्या अवस्था है, उसको कौन सा सुख चैन है। जो और किसी बूढ़े आदमी को देखो तो अब वो किस ओर जा रहा है, धीरे 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 वो अपने अंत की ओर जा रहा है। तो जैसे ही हम ये अपने पे लागू करने लगते हैं कि मैं बीमार हो सकता हूँ, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, तो मैं यहाँ से साथ लेके क्या जाऊंगा। तो सार बात है क्या आखिर इस जीवन में? तो जब सार बात की खोज करने लगता है मन, तो फिर मन आहिस्ता आहिस्ता बाहरमुखी होने के बजाय अंतर्मुखी होने लगता है। गुरु ब्रह्मज्ञानी गुरु से दीक्षा लेके आप जप करें, ध्यान करें, गुरुदेव का सत्संग सुने, तो सहज में ही ये ध्यान जो है ये लगने लगता है। आप नित्य जप करें, तो जैसे जप जो हम करते हैं, भगवत नाम जप करते हैं, राम राम, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। तो इस जप का फल क्या है? जप का जो फल है वो है ध्यान। अगर आपका जप भगवान ने स्वीकार किया है तो फिर आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि जो मेरे नाम का प्रीतिपूर्वक जप करता है उसकी बुद्धि में, उस साधक की बुद्धि में मैं अपना योग दे देता हूँ। परमात्मा जब भी मिलता है तो बुद्धि योग से मिलता है। तो जप का फल है ध्यान, और फिर बुद्धि में ही उस परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस के चरणों में गए, उनको वैराग्य तो हुआ, विवेक जागृत हुआ, लेकिन वैराग्य नहीं हुआ था। तो उन्होंने अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस से पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? तो उनके गुरुदेव ने कहा कि जैसे मैं आपको देख रहा हूँ ऐसे ही मैंने भगवान को देखा है। तो फिर स्वामी जी ने कहा कि मुझे भी आप भगवान के दर्शन करवाइए। तो उस समय उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी से आत्मा परमात्मा का जो ज्ञान था वो शेयर किया। तो स्वामी जी ने अपने गुरुदेव को उत्तर दिया
कि मैं इन विचारों से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं जो रामकृष्ण परमहंस थे वो बिल्कुल अनपढ़ थे और स्वामी जी पढ़े लिखे थे। उन्होंने बोला कि मैं इन विचारों से सहमत नहीं हूँ। तो फिर रामकृष्ण परमहंस ने उनको अष्टावक्र गीता दी, बोला ये मेरे को पढ़ के सुनाओ। तो स्वामी जी ने कहा मैं तो इन विचारों से सहमत नहीं आत्मा। उन्होंने कहा आप ना सही आत्मा परमात्मा को मानने वाले, पर आप मेरे लिए पढ़िए इसको। जब स्वामी विवेकानंद उस किताब को पढ़ने लगे, अष्टावक्र गीता पढ़ के गुरु जी को सुनाने लगे, तो वो जो विचार थे वो ऑटोमेटिक पढ़ने वाले के मन में आए। तो धीरे 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 स्वामी जी वो मानने लगे। तो जैसे ही माना उन्होंने, तो उनकी आत्म साक्षात्कार की तैयारी हो गई। जब तक मानेगा नहीं तब तक जानेगा कैसे? पहले मानेगा, फिर उस रास्ते पे चलेगा, तो फिर वो उस सत्य को जानेगा। और उसके बाद आज जो स्वामी जी का लिटरेचर है वो सारा यही है कि अपने को दुर्बल मत समझो, आप अपने को सोल समझो, आत्मा समझो, तो साहसी बनो, तो ये सब है। तो अनिल जी, जैसे आपने सुना ही आपने सुन लिया होगा कि ध्यान क्या है, कैसे लगाएं। उसके बाद मेरी बहन रजनी ने पूछा है मुझसे कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो सेल्फ रियलाइजेशन का प्रोसेस मैंने बता दिया आपको, यही होता है इसका प्रोसेस। पहले विवेक होगा, पहले विवेक को जागृत करिए। वो विवेक जागृत होगा किसी आत्मज्ञानी संत के सत्संग से। आप किसी आत्मज्ञानी संत से सत्संग सुनेंगे तो आपको विवेक जागृत होगा। जब विवेक बहुत ज्यादा गहरा हो जाएगा तो आपको वैराग्य होगा। जब वैराग्य होगा तो बुद्धि सोचने लगती है कि अपने इस नाशवान शरीर के बारे में सोचने लगती है कि ये शरीर तो एक दिन मिट जाएगा। जो अपने सके बंधु, भाई बहन, माता पिता सब तो छूट जाएंगे, तो फिर मैं रहूंगा किसके सहारे? फिर मेरा ऐसा रिश्तेदार कौन है जो सदा मेरे साथ रहे? तो फिर किसी ब्रह्मज्ञानी गुरु की शरण में जाके जब हम ज्ञान सत्संग सुनते हैं, जप ध्यान करके अपनी जो सुरत है उसको ऊपर उठाते हैं, तो धीरे 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 ये आत्मज्ञान की तरफ यात्रा चल पड़ती है। लेकिन आत्मज्ञान उस परमात्मा की कृपा से होगा। ये जोर जबरदस्ती का सौदा नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि मैं बहुत मेहनत करूंगा तो मेरे को आत्मज्ञान हो जाएगा, कभी पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल, जब उस मालिक की कृपा होती है तभी आत्मज्ञान होता है, अन्यथा नहीं। ध्यान के विषय में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मेरा नेक्स्ट वीडियो वही आ रहा है। व्हाट इज़ कुंडलनी शक्ति, कुंडलनी शक्ति क्या है, तो उसमें ध्यान के अलग अलग प्रकार, उसका विभिन्न प्रकार से वर्णन है। तो मेरा अगला वीडियो आप देखिए। और मेरी सभी से गुजारिश है, अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो कृपया इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको ये पसंद आ रहा है। तो माय नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ कुंडलनी शक्ति, will be uploaded shortly. Jai Shri Krishna.